आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर विवाद। कहा मुंबई की एक नहीं कई भाषाएं, घाटकोपर की कई भाषा गुजराती है, मुंबई आने वालों को मराठी सीखना जरूरी नहीं। भैयाजी जोशी के बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, मराठी मुंबई महाराष्ट्र राज्य सरकार की भाषा है, यहां आने वालों को मराठी सीखना जरूरी है। फडणवीस बोले, मैंने भैयाजी जोशी का बयान नहीं सुना, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे बयान से भैयाजी जोशी का मत अलग होगा। भैयाजी जोशी के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट ने खोला मोर्चा। आदित्य ठाकरे बोले, ये महाराष्ट्र का अपमान, ये लोग महाराष्ट्र को विभाजित करना चाह रहे। भैयाजी जोशी के मराठी वाले बयान पर उद्धव ठाकरे भी हमलावर। भैयाजी जोशी पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेता नाना पटोले बोले, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही बीजेपी और आरएसएस, बेरोजगारी और किसानों को लेकर कुछ नहीं किया। भैयाजी जोशी के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता राम कदम। कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा, महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी ही रहेगी। भैयाजी जोशी के बयान पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, भैयाजी ने जो अपने बयान पर दी सफाई, महाराष्ट्र में मराठी ही हमारी पहली भाषा, विपक्ष सिर्फ कर रहा राजनीति। बयान पर विवाद के बाद भैयाजी जोशी की सफाई। कहा, मैं खुद मराठी हूं, मेरे बयान का मतलब ये नहीं कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं, मेरे बयान पर लोगों को गलतफहमी हुई है। औरंगजेब की प्रशंसा करने पर अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सीएम फडणवीस ने कहा, अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा, विधानसभा की कमेटी करेगी विधायकी रद्द करने का फैसला। फिलहाल मौजूदा सत्र से निलंबित हैं अबू आजमी। अबू आजमी के बयान पर आदित्य ठाकरे बोले, औरंगजेब की प्रशंसा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमने शुरू से ही उनके निलंबन की मांग की। आदित्य ठाकरे बोले, अबू आजमी पर एक्शन लेने में बीजेपी को 2 दिन क्यों लगे, बीजेपी की बी टीम है अबू आजमी, बाकी लोगों को बचाने के लिए आजमी पर कार्रवाई हुई। बिहार पहुंचा औरंगजेब विवाद। नीतीश की पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर बोले, अच्छा शासक था औरंगजेब, धर्म के बारे में कुछ गलतियां की। औरंगजेब पर जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए बिहार में जगह नहीं। हरिभूषण ठाकुर बोले, ऐसे लोग पाकिस्तानी आपाताल चले जाएंगे, औरंगजेब की तारीफ करने वाले गजवाए हिंद मानसिकता के लोग। जेडीयू एमएलसी के बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू बोले, औरंगजेब की तारीफ करना देश के खिलाफ बोलने जैसा। अपने एमएलसी के बचाव में आई जेडीयू। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, संविधान ने देश के हर नागरिक को बोलने की आजादी दी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने पर बवाल। रमजान के महीने में रोजा नहीं रखने पर भड़की ट्रोल आदमी। मोहम्मद शमी को लेकर बोले, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, शरीयत की नजर में शमी अपराधी, रोजा नहीं रखकर उन्होंने गुनाह किया है। मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। कहा, शमी ने दी देश को प्राथमिकता, उनका सम्मान होना चाहिए। शमी के समर्थन में उतरे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा। कहा, शमी सफर में है और देश के लिए खेल रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर लोगों को बाज आना चाहिए। शमी के समर्थन में उतरे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, देश के लिए काम कर रहे हैं शमी, पूरा देश उनके साथ खड़ा। मोहम्मद शमी के चचेरे भाई का मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को जवाब। कहा, इमाम साहब को इस्लाम की किताबें पढ़नी चाहिए, इंसान जब सफर में होता है रोजा छोड़ सकता है। मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरे बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी। का देश से बढ़कर कुछ नहीं, शमी को इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर वार। कहा, बिहार में अपराधियों की बहार, खुद अपराधियों को छुड़वाते हैं मुख्यमंत्री। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, मुंगेरी लाल के सपने तेजस्वी देख रहे हैं, जब जनता ने काम करने का मौका दिया तब सिर्फ घोटाले किए। तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर बोले, पार्टी ने तय किया तो राघोपुर से लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, लालू परिवार का गढ़ है राघोपुर। प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी पर नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी को घेरा। बोले, अगर शराबबंदी सही तो प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों में से क्यों नहीं लागू करती। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बोले, अब बीजेपी के साथ रहकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, एक और कार्यकाल के लिए फिर बदल सकते हैं पाला। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार। कहा, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता के 15 साल का कुशासन देखा। नीतीश कुमार के शासन को खटारा कहने पर ललन सिंह बोले, लालू प्रसाद यादव के राज में न सड़कें थी न गांवों में बिजली, नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। यूपी की योगी सरकार पर मायावती का अटैक। कहा, कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है बीजेपी, ग्रोथ इंजन का दावा, लेकिन लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। मायावती बोली, बीजेपी ने अंबेडकर की योजनाओं को निष्क्रिय किया, धर्म विशेष के धार्मिक स्थलों को टारगेट करना गलत है। मध्य प्रदेश के मंत्री के भिखारी वाले बयान पर भड़की बसपा सुप्रीमो। कहा, पहले थोड़ा अनाज देकर गरीबों और दलितों का वोट खरीदते हैं, बाद में भिखारी बताकर उनका अपमान करते हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का पर अटैक। कहा, पिछली सरकार में नौकरशाही से परेशान थे व्यापारी संगठन, में कोशिश करूंगी इनके दर्द का इलाज हो। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपने विधानसभा क्षेत्र में मीट बेच रहे दुकानदारों को फरमान जारी करते हुए नजर आए। वायरल वीडियो में दुकानदारों से धमकी भरे अंदाज में रविंद्र नेगी की बातचीत। मंगलवार को मीट की दुकानों को बंद रखने का फरमान सुनाया।
उत्तराखंड के हर्षिल में पीएम मोदी की जनसभा। बोले, मां गंगा की कृपा से उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला। उन्हीं की कृपा से काशी तक पहुंचा। लगता है मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया। पीएम मोदी बोले, उत्तराखंड की प्रगति के नए नए रास्ते खुल रहे, नए लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा उत्तराखंड, ये दशक उत्तराखंड का है। पीएम मोदी बोले, शीतकालीन पर्यटन से उत्तराखंड का आर्थिक विकास। उत्तराखंड का कोई भी सीजन ऑफ सीजन नहीं रहना चाहिए, ऑफ सीजन में भी पर्यटन ऑन रहे। हर्षिल में पीएम मोदी बोले, विकसित उत्तराखंड के लिए तेजी से काम कर रहे डबल इंजन सरकार में तेजी से काम हो रहा। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। प्रोजेक्ट से बुजुर्ग और बच्चों की यात्रा सुगम होगी। उत्तराखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन निवास पर की पूजा अर्चना। मुखवा में बर्फ की सफेद चादर से लिपटे पहाड़, अद्भुत नजारा दिखा। दूरबीन के जरिए पीएम मोदी ने भी खूबसूरती का आनंद लिया। मुखवा ने पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक लोक नृत्य का आयोजन किया। पीएम मोदी ने भी लोक नृत्य का लिया आनंद। उत्तराखंड के हरसिल में बाइक रैली का आयोजन। पीएम मोदी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी भी रहे साथ। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी लजर मसीह यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था लजर। यूपीएससीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बब्बर खालसा के खूंखार आतंकी की गिरफ्तारी। सुरक्षा एजेंसियों ने लजर मसीह से पूछताछ की। आईएसआई के 3 लोगों के संपर्क में था लजर मसीह। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, महाकुंभ में हमले की फिराक में था। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, लगातार आईएसआई के संपर्क में था आतंकी। पाकिस्तान में बैठे कुछ हैंडलर उसे ड्रोन के जरिए गोला बारूद हथियार मुहैया करा रहे थे। डीजीपी बोले, महाकुंभ में हमला करने के बाद पुर्तगाल भागने की फिराक में था आतंकी। भारी सुरक्षा के चलते वारदात को अंजाम नहीं दे सका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान का, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा। होली के दिन यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज का वक्त बदला। 14 मार्च को दोपहर 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। लखनऊ और संभल में भी 14 मार्च को जुमे की नमाज का वक्त बदला। होली के रंग की वजह से तनाव की स्थिति की आशंका के मद्देनजर हुआ फैसला। संभल के सीओ अनु चौधरी बोले, जिनको रंग से ऐतराज वो होली के दिन घर में ही रहें, बाहर ना निकले। जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है, लेकिन होली सिर्फ एक बार आती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर विवाद। एएमयू प्रशासन ने कहा, कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने देंगे। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की मांगी थी इजाजत। प्रशासन ने कहा, हर साल जिस तरह होली मनाई जाती है उसी तरह से होगी। तेलंगाना के मेडक निजामाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनी गई बीजेपी के चन्नामाइल अंजू रेड्डी। जिला कलेक्टर ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। तेलंगाना एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, बीजेपी तेलंगाना को इतना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद। तेलंगाना एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कहा, यह जीत कोई छोटी बात नहीं। मुख्यमंत्री के पैसे खर्च करने के बावजूद बीजेपी को जनता का साथ मिला। त्रिभाषा नीति पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान का, अपनी भाषा की रक्षा करना हमारी मंशा और प्रतिबद्धता। कांग्रेस आलाकमान का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। गोरखपुर में संयुक्त क्रेडिट कैंप का शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम योगी बोले, 10 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत का दर्शन किया। आज का भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों ने बताई अपनी परेशानियां। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देने वालों का तांता। बड़ी संख्या में सीएम आवास जाकर लोग दे रहे बधाई। एरो सिटी से तुगलकाबाद तक गोल्डन लाइन का सुरंग निर्माण का काम पूरा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, बेहद खुशी की बात। अधिकारियों और कर्मचारियों का जताया आभार। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सेमी कनेक्ट 25 नाम की प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में नए प्रयोग और सफलताओं को दिखाया गया। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। एससी ने कहा, कोर्ट के आदेश के बिना दर्ज नहीं होगा कोई और केस। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि ने की थी टिप्पणी। गुजरात के वनतारा की तर्ज पर महाराष्ट्र में सूर्य तारा बनाने की महाराष्ट्र सरकार की योजना। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नायक का बयान। कहा, कई उद्योगपतियों को कन्विंस कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शिविर में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश का हुआ विकास। चिंतन शिविर में पीएम के दिए गए लक्ष्यों पर होगी चर्चा। कानपुर में डिफेंस एरोस्पेस यूनिट देखने पहुंचे गौतम अडानी। डिफेंस कॉरिडोर ऑटोमैटिक बुलेट प्लांट का निरीक्षण किया। अडानी ने शूटिंग रेंज में कार्बाइन से चलाई गोलियां, आर्म्स प्रोडक्शन की जानकारी ली। अश्लील कमेंट मामले में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया से पूछताछ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ कर बयान दर्ज किए। दिल्ली की पंजाबी बाग में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा। एक को डिपोर्ट किया, दूसरे को डिटेंशन सेंटर भेजा। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। संगम विहार इलाके में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव। दिल्ली में महिला ड्राइव और आईटीबीपी के जवानों के बीच बहस का वीडियो वायरल। दिल्ली के सराय काले खां के पास की बताई जा रही हैं तस्वीरें। दिल्ली में आग का कहर। दरियागंज इलाके में बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी आग। दमकल की टीम ने पाया काबू। लखनऊ में आग का तांडव। मल्टी लेवल पार्किंग में लगी आग। कई गाड़ियां जलकर राख। दमकल की टीम ने पाया काबू।
भोपाल में हूटर लगी निजी गाड़ियों पर कार्रवाई शुरू। पुलिस ने कई गाड़ियों से लाल पीली बत्ती भी उतरवाई। डिजाइनर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर भी कार्रवाई। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। लुधियाना के खन्ना इलाके में ड्रग तस्करों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान जारी। अब तक 789 तस्कर गिरफ्तार। 74 किलो हेरोइन, 19.5 किलो अफीम और 77 किलो सिंथेटिक ड्रग्स बरामद। कटक में राज्य परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी कमिश्नर के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा। भारी मात्रा में कैश बरामद, लाखों रुपए के गहने जब्त। यूपी के फिरोजाबाद में 10,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर संयुक्त सानिया एनकाउंटर में गिरफ्तार। अपर पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी की जानकारी दी। सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता। 10 साल से फरार 50,000 का इनामी बदमाश तामराज नोएडा से हुआ गिरफ्तार। मंगलुरु जिला जेल में कैदी हुए फूड प्वाइजनिंग के शिकार 45 कैदियों को अस्पताल में किया गया भर्ती। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 609, निफ्टी में 207 अंकों का उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की टूट। $1 की कीमत 87 रुपए 12 पैसे रही।